नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार। और आज हम एमजीओ का 12 पार्ट लेके आया हूँ और आज हम सीखेंगे इसमें इंटीरियर कैसे बनाते हैं। तो इंटीरियर बनाने का जो टेक्निक होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइटिंग होगा, जो हमारा स्टोरी में जो रिक्वायरमेंट होता है वही हम यहाँ पे इंटीरियर उसके हिसाब से बनाते हैं। तो जैसा मैंने एक थीम लगाया कि एक ऐसा थीम होगा जिसमें जस्ट एक घर के अंदर 2-3 लोग होंगे, कैरेक्टर होंगे जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से डायलॉग्स होंगे। जस्ट हमारा एक शॉट है, जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको स्क्रैपिंग से लेकर के पूरा एंडिंग तक आप इसका प्रोसेस कैसे करोगे ब्लेंडर के अंदर। तो आज का पार्ट में हम यही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम एक फाइल को ओपन करके रखेंगे जो अर्लियर हमने सेव करके रखा था, जैसे हमारा तपाके चाचा। तो चलो एक कैरेक्टर को पहले ओपन कर लो आप, और जितने भी लाइटिंग का हमने जो ग्रुप बनाया है, यहाँ पे एक चीज़ मैं जो आपको ध्यान से बताते चलता हूँ कि जो भी आप ऑर्गेनाइज करके बनाएंगे ताकि आपका कोई शॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो जैसे हमने यहाँ पे एक सीन, पहला सीन एक बनाया हुआ है और हम दूसरा सीन भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो एक सीन है ऑलरेडी बना हुआ है, इसको अगर मान लो कि मैं सीन शॉट ऐसे नाम रख दो, सीन शॉट 01, ठीक है। जो हमारा मेन सीन शॉट एक 01 करके नाम से मैंने एक यहाँ पे शॉट बना लिया। और आगे हमें और भी सीन बनाना होगा तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और हम एक नया सीन बनाएंगे। तो आप देखोगे कि अर्लियर सीन निकल के एक नया सीन आपको क्रिएट हो जाता है। इससे आपको प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प मिलेगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे आपको बताऊंगा। तो चलो हमने अभी एक सीन बनाया, अभी हमारा जो एक एक्स्ट्रा सीन बन गया यहाँ पे। अभी मैंने पहला सीन शॉट 1 करके रखा है और उसके बाद सेकेंडरी हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कैसे रखना है उसको देखना है। तो चलो अभी जो हमने रिगिंग के लिए जो एक पूरा कंप्लीट या कैरेक्टर बना के रखा है, मैं चाहता हूँ कि फुल कैरेक्टर एक ऐसा ही रहना चाहिए इसका। और यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर होगा वो एक मेजरमेंट करेगा हमारा कि कितना हाइट पे हम हर एक चीज़ को इसको देखते हुए हम बना सकते हैं। तो एक रेशियो, एक्चुअली आपका एक रेशियो पता चलता है कि कितना रेशियो में आपको बनाना है इसको, लाइक हाइट विड्थ कितना होना चाहिए। तो चलो एक कैरेक्टर जस्ट एक मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे लेके आया, और जितना भी हमारे पास जो कुछ लाइटिंग का एलिमेंट्स है जो हम बाद में यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे। पहले इन सब लाइट्स को पकड़ो, जो सेलेक्ट करो सिर्फ लाइट्स को, एंड कैमरा ऑल्सो। तो ये सब लाइट कैमरा को सेलेक्ट करके आप प्रेस करो और इसका एक नया कलेक्शन बना लो यहाँ से। जैसे हम एक्स्ट्रा लाइट एंड ऑल कुछ भी नाम आप रख लो, ये आपको रखना जरूरी है। एक्स्ट्रा लाइट्स और कैमरा ऐसा कुछ करके एक ओके करके आप रख लो। तो आप देखोगे कि एक कलेक्शन यहाँ पे बन गया जिसको हम अभी हाइड रखेंगे। अभी इस कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास जो ये कैरेक्टर है और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीरियर, एक घर का एक जस्ट एक ड्राइंग रूम टाइप का होगा वो हम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सबसे पहला। तो आप शिफ्ट ए प्रेस करो, आप एक प्लेन ले लो और प्लेन को हम लोग ऐसा रखेंगे कि जस्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे स्केल कर लो, एस प्रेस करके स्केल कर लो। मान लो कि एक कमरा के अंदर है, बड़ा सा हॉल है, ठीक है। तो हॉल कितना होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा, एक इसके हिसाब से हम स्केल कर लेते हैं जो हमारा एक कैरेक्टर है यहाँ पे पड़ा हुआ। और अगर ये आप चाहोगे तो इस कैरेक्टर को आप लॉक कर सकते हो। जैसे ये कैरेक्टर पे जाके आप यहाँ से एक फिल्टर लगा लो, लाइक ये ऑन कर लो इसे। तो आई होप कि आप इसको, अगर आपने एक बार इस पर सेलेक्ट कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, जो हाईलाइटेड रहेगा, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। लाइक ये क्या होता है, आपका ये स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक फिल्टर अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक एरो फिल्टर लगा के ओके सेलेक्टेबल, अगर इसको आप टर्न ऑन कर दो तो ये सेलेक्टेबल होगा, फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये टर्न ऑफ रहेगा तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इन सबको अनसेलेक्टेबल करके मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, कैरेक्टर को कभी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, एक जगह पे फिक्स रहेंगे। तो चलो एक नया आप न्यू कलेक्शन, ऐसे ब्लैंक कलेक्शन बनाओ और इसका नाम रखो इंटीरियर का जो भी इंटीरियर में आप रखना चाहते हो उसका एक नाम से एक इंटीरियर बना लो। जो एलिमेंट्स होगा सब इसके अंदर आएगा। तो उसके बाद हम और भी ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले उसको आप जाओ, प्लेन सेलेक्टेड, हम प्लेन को सेलेक्ट करते हैं इधर से ऑब्जेक्ट मोड में। ओके, सो आप प्लेन को सेलेक्ट करो, इसको आप ओके इंटीरियर का इसको ऑन रखो, ओके, ताकि आप ओके ये जो प्लेन हमने दिया है, आई थिंक इसको गलती हो गई है। तो ये जो प्लेन अभी सेलेक्ट हो रहा था, ये प्लेन कहीं हमें आई थिंक यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो ये प्लेन चला है इस पहला ग्रुप के अंदर, वो सेलेक्टेड था इसीलिए। तो इसको आप होल्ड ऑन शिफ्ट देन ड्रैग करके इसको लेके इसके इंटीरियर के ऊपर छोड़ दो। तो आप देखोगे इंटीरियर के अंदर आ गया। बाद बाकी आप
तो अभी जो भी आप नया क्रिएट करोगे जो सेलेक्टेड होता है उसके अंदर ही रखता है, तो बाय मिस्टेक ये सेलेक्टेड था, तो ये हमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलो ये प्लेन हुआ। अभी ये जब हम इसको आराम से प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और चलिए यहाँ पे अगर आप एस प्रेस करो और इसे वाई प्रेस करो, एस और वाई पे, मतलब वाई एक्सिस पे थोड़ा सा इसको हमने लंबा किया, और ये चूंकि नीचे का फर्श होगा लाइक फ्लोर, तो टैब प्रेस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। आप इसमें एक बार फेस सिलेक्शन मोड में जाके फेस सिलेक्शन करेंगे और राइट क्लिक करके इसको एक बार एक इनिशियल एक सब डिवीजन ऐड कर दो इसमें। जस्ट अगर आपको लगता है कि सब डिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा मैं रखूँ, थोड़ा सा डिजाइनिंग कुछ प्रोवाइड करने के लिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। तो चलिए ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ। अब सिलेक्शन हमें अभी पीस पीस में सिलेक्शन करना पड़ेगा। सभी एजेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। मान लो इधर से कवर हो गया, इधर से इंट्रेंस रहेगा कुछ समथिंग ऐसा, जिससे हमें लाइटिंग वगैरह करने में इजी हो। ये चारों तरफ से सिलेक्शन करके ई प्रेस करो और जेड एक्सिस पे इसको ड्रैग करो कि ये इसके हिसाब से हाइट कितना होना चाहिए घर का। तो जस्ट इतना हाइट अगर मैं रख लिया तो इस ओके, इतना काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और हाइट होना चाहिए इसके लंबाई के हिसाब से, तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, इतना ठीक है। तो एक जस्ट एक अंदाज से हम एक बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यही हम ऐसे कर सकते हैं। चलो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लो। 3 प्रेस करके इसका फेस सिलेक्शन करके आप चाहो तो इसको डिलीट कर लो और फेसेस को डिलीट कर लो। और यहाँ पे आप क्या करें, इसे भी आप डिलीट कर लो, डिलीट देन फेस डिलीट। यहाँ पे मैं करूँगा एज मोड पे जाऊँगा 2 प्रेस करके, और इन सब एजेस को सिलेक्ट करके आप ई प्रेस करो और जेड एक्सिस पे इसको भी लगभग यहाँ पे लाके आप एक साथ रख के मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए आप चले जाओ 1 प्रेस करो, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों वर्टेक्सेस को शिफ्ट जेड करके आप देखोगे तो आप दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट होना चाहिए। फिर राइट क्लिक देन मर्ज एट सेंटर, तो ये दोनों को मर्ज कर दो जो नया भी हुआ है, राइट क्लिक मर्ज एंड सेंटर। तो ऐसे मर्ज होके आपको एक बीच में एक कुछ पार्टीशन यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि इस टाइप से भी पार्टीशन आप बना सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 3 प्रेस करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर का आप डिलीट कर दो और फेसेस को सेलेक्ट करके फ्रंट का, और देन दिस सेलेक्टेड, और आप ई प्रेस करो और जेड एक्सिस पे इसको भी लेके जाओ, यहाँ से इक्वल कर दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जस्ट जैसा बनाना है, आप शिफ्ट जेड प्रेस करके आप इसको इस सॉलिड मोड में आ जाओ, और फिर से टैप प्रेस करके हम आ जाते हैं फिर से इस मोड पे। ये ऐसे इसलिए किया कि हम यहाँ पे एक गेट बना सकें यहाँ पे, तो इस पर्पज से मैंने ऐसा इसको छोड़ा है। तो चलो अब गेट का एक कुछ भी आप ऐसे कटआउट बनाने के लिए आप ऐसा रख सकते हो कि आप बुल टूल, जैसा हमने बताया था कि बुल टूल भी यूज़ करने के लिए अर्लियर वीडियो हमारा बना हुआ है। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक क्यूब, और सिंपल क्यूब लेकर के आप चलो क्यूब को ड्रैग करके ले जाओ। आप टॉप व्यू पे जाओ 7 प्रेस करने के बाद नम पैड पे, देन शिफ्ट जेड प्रेस करके आप वायर फ्रेम मोड पे चले जाओ, और अब आप जी प्रेस करके आप देखोगे कि आपका बॉक्स ये है, और हमें यहाँ पे दरवाज़ा बनाना है जस्ट गेट। जी प्रेस करके आप ग्रैब करके ले आओ यहाँ इसके बराबर जहाँ पे रखना है, फिर आप चले जाओ पर्सपेक्टिव व्यू पे, शिफ्ट जेड प्रेस कर लो। तो आई होप इधर है, सॉरी, तो ये यहाँ पे मुझे करना है एक्चुअली, इसको आपको ड्रैग करके जी प्रेस करके यहाँ पे रखना था, बाय मिस्टेक उधर गया। फिर एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा करो, गेट का कितना हाइट होगा उसके हिसाब से और विड्थ कितना होगा। तो सिंपली एस प्रेस करके वाई एक्सिस पे थोड़ा सा आप मान लो कि गेट इतना विड्थ में रखना है, और चले जाओ आप बाय प्रेसिंग जी, आप यहाँ पे इसके सामने बस अभी ज़्यादा एंट्री नहीं दिखाना है, जो हमारा कैमरा में दिखेगा वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जस्ट आप इसको नीचे रख के यहाँ पे एक गेट बनाने की कोशिश करो। तो गेट का कितना हाइट होगा इस बंदे के हिसाब से हाइट तो चाहिए, तो आप इसको एस प्रेस करो, एस वाई थोड़ा सा इतना विड्थ, और एस और जेड एक्सिस पे इतना हाइट। तो कितना हाइट रखना चाहते हो आप यहाँ से एरो से भी सेलेक्ट करके आप चलो, यहाँ पे मान लो कि हमें एक गेट बनानी है सिंपल इतना हाइट का, बंदे के हिसाब से, चलो ठीक है। यहाँ पे आप दिस सेलेक्टेड इन दोनों को सिलेक्शन करोगे और आप बुल टूल यूज करोगे यहाँ पे, तो शिफ्ट कंट्रोल बी,
तो ये बूल टूल का आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपने इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, डिफरेंस कर लो इसको। तो ये हमने उल्टा सिलेक्शन किया, अंडू करेंगे। पहले हमें इस बार इसे सेलेक्ट करना है, फिर वॉल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ओके, और फिर कंट्रोल शिफ्ट बी, बुल टूल का डिफरेंस। तो ये क्या करेगा, डिफरेंस से हमने अंदर की तरफ काट दिया, इतना ही काफ़ी है, इतना ही चाहिए था मुझे। फिर मैं इसको टैप प्रेस करके एडिट मोड पे जाके थोड़ा सा एक काम कर सकते हो अगर, तो आप इसे एज मोड में जाओ, 2 प्रेस करके एज मोड में जाएंगे, इन सब एजेस को सेलेक्ट कर लो और आप बेबल कर लो। इसको बेबल करने के लिए कंट्रोल बी और थोड़ा सा बेबल कर लो इतना। और आफ्टर बेबलिंग आप थोड़ा सा फेस सिलेक्शन मोड में जाओ, 3 प्रेस करके फेसेस को सेलेक्ट करो, इन फेसेस को, और थोड़ा सा ई प्रेस करके और थोड़ा सा आप आगे निकाल लो इसको। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे इसको स्केल डाउन करेंगे, तो ताकि ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाए आपका आगे का। कुछ ऐसा हमने कर दिया। थोड़ा फ्लैटन करने के लिए और भी कर सकते हो इसको, नियर बाय जाके और भी हमें फ्लैटन करने के लिए एस प्लस एक्स, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इतना कर दो, तो एक जस्ट आपका आगे का एक ऐसा इसका गेट का ये मिल जाएगा। फिर से टैप प्रेस करके जाएंगे तो हमारा एक डिजाइन बना यहाँ पे। तो वैसे हम जितना भी विंडोज़ वगैरह हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, 2 तरीके से हम लोग उस विंडो को बना सकते हैं। तो अब चलो मैं इसमें जो अभी एक और आसान तरीके से बताता हूँ। आप टैप प्रेस करिए फिर से, और जो हमारा विंडो बनाना है यहाँ पे, सॉरी, तो विंडो के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इसके बराबर एक कट लगाएंगे। आप ऐसे लगा सकते हो, तो आप कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर से आपका यहाँ से यहाँ तक एक कट लगाएगा, मतलब इसके बराबर एक विंडो के लिए। और फिर कंट्रोल आर करेंगे यहाँ पे और फिर एक कट यहाँ पे लगा देंगे जस्ट इसके बराबर। ये करीब आपका ये लग गया। अब कंट्रोल आर करके इसी को मेजरमेंट करके यहाँ भी कर दो, कंट्रोल आर, यहाँ भी एक कट लगा दो। फिलहाल हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं ताकि हमारा इस वॉल में भी आ गया हाइट का। और नीचे का जो इसका जो हाइट होगा विंडो का, उसके हिसाब से आप कंट्रोल आर करके एक मान लो विंडो हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कट छोड़ने के बाद इसको 2 कट आप कर दो और इन दोनों कट को आप एस प्रेस करो और वाई एक्सिस पे स्केल करके थोड़ा सा इतना नियर वाई कर दो। तो बीच में हमारा कुछ गैप अगर रखना है सो वो रख लेंगे। और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट क्लिक करके और शिफ्ट ऑल्ट क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर एस प्रेस करेंगे और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा वाई एक्सिस पे इस बीच में ऐसे ड्रैग कर लो, ताकि यहाँ पे आपका जो गैप एक विंडो के बीच में ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। तो चलो आप जैसे भी आप, मैं इजी तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप नए जो व्यूअर होंगे, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए इजी पड़ेगा। थोड़ा सा आप एक अंदाज से ये भी ले सकते हो, इतना बीच का गैप अगर रख दूँ मैं बीच में वॉल का, चलो ठीक है। फिर से आप कंट्रोल आर प्रेस करो और एक विंडो यहाँ पे इतना चौड़ा हम विंडो बनाएंगे, समथिंग इतना हाइट का। अब सिंपल अभी क्या करना है, आप फेस सिलेक्शन मोड में बाय प्रेसिंग 3 और इन दोनों को सेलेक्ट करो और एक्सट्रूड कर दो इसको बाहर की तरफ। तो ई प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ इधर निकाल दो, ओके। और इसे आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो, फेस सिलेक्शन डिलीट, तो आपको थिकनेस मिल जाएगा इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी हुआ। और एक एक ऑब्जेक्ट को हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलो ये अभी तक हमने एक इंटीरियर बना लिया, जैसा भी लग रहा है आपको, लग रहा है कि इधर का भी कुछ पार्ट और डिजाइन करना आपको, समथिंग ऐसा थोड़ा सा पार्ट निकालना है कि यहाँ से कुछ थोड़ा सा अगर आप एक्सट्रूड कर दो इस एंगल पे, थोड़ा सा आप इतना बना दो कि इतना एरिया पे थोड़ा सा कुछ है, ऐसा स्पेस है इसका। और हमारा जो कैमरा चलेगा इधर, और बहुत सारा चीज़ इसमें जैसे हम बनाते हैं एक एक चीज़ को। तो अभी विंडो के लिए बहुत ही सिंपली आपको क्या करना है, विंडो का फ्रेम वगैरह बना लो। तो आप जितना टूनीज टाइप का आपको बना के जाते हो आपके लिए सही होगा। आप टैप प्रेस करके शिफ्ट ए प्रेस करो, फिर से नया टैप प्रेस किया हमने ऑब्जेक्ट मोड के लिए, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। ओके सॉरी, एक चीज़ और मैं भूल गया, इसका शॉर्टकट की ऑन करना, तो इजी पड़ता है, जस्ट आप इसको ऑन रखो। चलिए ठीक है,
फिर एन प्रेस करके इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अभी इस विंडो का थोड़ा सा डेकोरेशन कर लो, तो सिंपल आगे अभी क्या करोगे, शिफ्ट ए प्रेस करोगे ऑब्जेक्ट मोड में, देन आप ऐड करो एक क्यूब और इस क्यूब को लेंगे और इस क्यूब को लेके जाएंगे, जस्ट ड्रैग करके आप यहाँ पे और इसे सेलेक्ट करके आप नम पैड का अगर कॉमा बटन को प्रेस करोगे तो ये जूम होता है, तो जस्ट आप जूम कर लो यहाँ पे और चले जाओ आप इसे थोड़ा सा स्केल एस प्रेस करेंगे और इस बार शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे ताकि ये जेड एक्सिस पे स्केल ना हो, सिर्फ एक्स और वाई पे हो, और कितना आपको इसका थिकनेस रखना है वो, और फिर से आप यहाँ पे जाओ एस और जेड एक्सिस पे करना है, ओनली एस और जेड प्रेस किया तो ओनली जेड एक्सिस पे आप देखोगे स्केल अप हो रहा है, और इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे। इसका जस्ट ऐसे पेनेट्रेट रहेगा इसके अंदर, और आप सेंटर में एक रख लो, और इसी को अगर एक और रेलिंग टाइप का बनाना है, इसको अगर आप शिफ्ट डी प्रेस करके एक बार इतना एरिया पे एंड शिफ्ट डी और इतना इतना डिस्टेंस पे आप रख लो एक अंदाज से, और ऑल सेलेक्टेड शिफ्ट डी और इसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं इधर इस एंगल पे, चलो यहाँ भी रख लो। तो कुछ आपका एक जस्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप ऐसे रख सकते हो इसको। इसे अगर हम ऑल सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप बीचों बीच सेंटर में ऐसे सेट कर लो, कुछ ऐसा जो आपको लगता है ठीक है। फिर एक और इसे सेलेक्ट करो, शिफ्ट डी प्रेस करो और आर प्रेस करके फिर आर एक्स 90 डिग्री पे ऐसे आप रोटेट कर लो। आर से क्या हुआ, रोटेशन एक्स से एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का रोटेशन होगा। जस्ट अभी यहाँ पे शिफ्ट एस देन शिफ्ट जेड प्रेस करके थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ाओ ताकि सिर्फ हाइट का थिकनेस ना बढ़े, और फिर एस और जेड एक्सिस पे, क्योंकि अभी ये लोकल जेड ही होगा इसका क्योंकि हमने रोटेट कर लिया इसका, और इसे अब थोड़ा सा सेट कर दो यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको जितना भी खिड़की में डेकोरेशन करना है उसके साथ साथ एक ग्रुप बना के जा सकते हो। तो अभी जो भी हमारा काम हो रहा है आप देखोगे ध्यान से, सभी इसके अंदर हो रहा है। तो इन सबको एक अगर ग्रुप बनाते जाएं, इसको एक साथ सिलेक्शन करके आप इसे क्या करो, एक साथ ग्रुप बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इससे ज्वाइंट कर लेंगे, मतलब कंट्रोल जे। तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको विंडो, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, विंडो रॉड जो भी एक नाम रख दो, विंडो रॉड्स है तो विंडो रॉड्स ही रहेगा आपका। और शिफ्ट डी प्रेस करके और वाई एक्सिस पे इसको ड्रैग करके लाके आप इधर सेट कर दो थोड़ा सा इतना डिस्टेंस के ऊपर, तो आपका ये वही आपका चला गया इधर। तो चलो एक हम इस तरह से विंडोज़ का बनाते हैं, प्लस कुछ फ़ोटो फ्रेम अगर आपको बनाना है सिंपल, तो फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो लगाना है या और भी कुछ फ्रेमिंग करना है, यहाँ पे बीच में फ़ोटो यूज़ करना है समथिंग लाइक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिर से आप एक शिफ्ट ए प्रेस करो ऑब्जेक्ट मोड में जाके, और आप फिर से ले लो एक क्यूब और इस क्यूब को स्केल करेंगे, इस फॉर स्केल, और स्केल करके आप बड़ा कर लो। आप चाहोगे तो यहाँ से एक्सिस को भी आप ड्रैग करके आप ले जा सकते हो, ये सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक, आपको जैसे इजी पड़ता है आप वैसे करो, इस एंगल पे घुमा के आप ले जा सकते हो। मान लो यहाँ पे हमें एक फ़ोटो फ्रेम बनानी है और इसे जूम करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, नम लॉक का जो कॉमा बटन होता है जिसे डेल बटन बोलते हैं उसको क्लिक करोगे तो जूम हो जाता है। फ्रेम मतलब फ्रेम में आएगा तो आपको इजीली यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं इससे। तो चलिए आपका ये एक फ्रेम बनेगा, तो हम एस प्रेस करके वाई एक्सिस पे हम थोड़ा सा और पतला कर लें, फ्रेम का कितना साइज होगा इसके हिसाब से थिकनेस, और चलो इसके इनसाइड कर लो थोड़ा सा। देन यहाँ पे एक फ्रेम हमें लगाना है, जैसे फोटो फ्रेम हो सकता है, और इस प्रेस करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा लंबा करो और इतना फ्रेम। तो एक फ्रेम कैसे हम बनाएंगे, तो जाएंगे इसको लाइक टैब प्रेस करने के बाद एडिट मोड पे, देन सबसे पहले आप क्या करो, एज मोड में जाओ, देन ऑल एजेस सेलेक्टेड, इसका सारे एजेस को सिलेक्शन कर लो, कॉर्नर वाले एज को ओनली दिस, देन कंट्रोल बी और बेबल करके थोड़ा सा जाओ, इसको क्लिक करो और बेबल का आप सेगमेंट्स थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा कॉर्नर में, और या आप चाहते हो कि शेप थोड़ा सा शेप में कुछ ऐसा हो, ओके एक मिनट, कंट्रोल बी फिर से करो, और ये आप इतना रखना चाहते हो, जस्ट इतना, जस्ट ऐसा, तो एक जस्ट फोटो फ्रेम होगा। फिर से आप 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन करके फिर आप आई प्रेस करो, इंसर्ट करो,
और यहाँ इतना थिकनेस रखते हैं और फिर से ई प्रेस करते हैं और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा इतना, फिर से इंसर्ट प्रेस करेंगे आई और थोड़ा सा इसको कम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिटेल डिजाइनिंग के लिए, फिर ई प्रेस करके थोड़ा सा अंदर लेके जाओ। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा फोटो का मेन फ्रेम रहेगा यहाँ पे, और ये जितने भी एजेस है इसका जो बीच का है, आप क्या करोगे एज मोड में बाय प्रेसिंग 2, एज मोड में इस पर क्लिक करो, बाय होल्ड ऑन ऑल्ट, देन इस पे ऑल्ट करो और इस पे क्लिक करो। बस 3 जो एज है शिफ्ट ऑल्ट सेलेक्ट करके आप इन दोनों को सिलेक्शन कर लो। आप शिफ्ट जेड प्रेस करके देख सकते हो कि हमने क्या क्या सिलेक्शन किया है। तो ये जो 3 जो कॉर्नर है उसको सिलेक्शन किया है, एंड यहाँ पे आप जाओ शिफ्ट जेड प्रेस कर लो, फिर से आप सॉलिड मोड में देखो, देन कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा बेबल हो। फिर आप इतना ही छोड़ देता हूँ मैं एक फोटो फ्रेम के लिए कि यहाँ पे हम एक फोटो फ्रेम लगाएंगे जब हम इसके लाइटिंग और टेक्सचरिंग करेंगे इसके ऊपर इसके बाद। तो इस तरीके से इंटीरियर का ऐसे आप मल्टीपल फ्रेम बना सकते हो। अगर मुझे एक सिंपल टेबल चेयर बनानी है, ओके, तो टेबल चेयर बनाने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो। अगर जिनको बेसिक नहीं क्लियर होगा तो प्लीज़ आप बेसिक वीडियो आप देख सकते हो, फंडामेंटल वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले से, प्ले लिस्ट में है, आप बेसिक फंडामेंटल आप जाके सीखोगे तो बेहतर कर पाओगे। ठीक है, एस प्रेस करेंगे, इसका हम थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं और एस प्रेस करके वाई एक्सिस पे हमें थोड़ा सा स्केल करनी है। मान लो यहाँ पे इतना बड़ा सोफ़ा लगाएंगे, तो सोफ़ा अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस बंदे के पास लाके, तो इस बंदे के हिसाब से सोफ़ा का हाइट हो गया बहुत ज़्यादा, तो एस एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा कम करो और इसे नीचे ला के रखता हूँ लाइक अर्थ के ऊपर इतना हाइट के ऊपर। ओके, ये हो गया और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। अब दिस सेलेक्टेड, आप चाहो तो बाकी को हाइड कर लो, तो शिफ्ट एच प्रेस करो तो बाकी हाइड हो जाएंगे ताकि आप इसके ऊपर पूरा दिमाग लगा के आप काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। फिर हम टैब प्रेस करते हैं और एडिट मोड में जाके और यहाँ से करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करके पहले तो आप एक ये ऐड करो, ओके, और इसको क्लिक करके मान लो 2 कट ही लगाया अभी मैंने। आफ्टर सिलेक्शन आप यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है ये आप इस सिस्टम पे चले जाओ, इंडिविजुअल लाइक आप मीडियन पॉइंट पे जाओ, इंडिविजुअल पे भी नहीं, मीडियन पॉइंट पे जाके एस प्रेस करो, वाई प्रेस करो, तो आप देखोगे कि इक्वली दोनों तरफ जाएगा। तो दोनों साइड का हमें कितना विड्थ रखना है, मैं मान लो कि इतना विड्थ रखता हूँ और ए फिर एक बार कंट्रोल आर प्रेस करके एक इधर से एक इंसर्ट कर दो जो बैक साइड ये बना के रखेगा समथिंग ऐसा, और एक कंट्रोल आर प्रेस करेंगे फिर से एक यहाँ से ऐड कर देंगे जो यहाँ नीचे का पार्ट होगा लाइक दिस, और आप सिंपल 3 प्रेस करके इन सब फेसेस को सेलेक्ट करो और इसे आप डिलीट कर दो फेसेस को। ओके, ये डिलीट करने के बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सॉलिड बनाने के लिए 2-3 काम करेंगे। पहले तो इसका एज पकड़ लो, एज पकड़ के आप ई प्रेस करो और एक्स एक्सिस पर लेके जाओ, ये इसके बराबर चला जाएगा यहाँ तक, और इसको इसके साथ ब्रिज कर देंगे दिस सेलेक्टेड, राइट क्लिक, देन ब्रिज एज, ब्रिज हो गया आपका, थोड़ा सा टेपर भी रहने दिया, और फिर आप इसको फिल कर दो। यहाँ पे अल्ट प्रेस करके आप पूरे बॉर्डर को सेलेक्ट करो और एफ प्रेस कर दो, एक बार फिल हो जाएगा यहाँ पे, वही फिल यहाँ पे अल्ट सेलेक्ट करेंगे और एज सेलेक्ट कर लिया पूरा बॉर्डर का और एफ से फिल करेंगे, या राइट करके आप फिल कमांड लगा सकते हो, ऑल्ट एफ से भी फिल हो जाएगा। आफ्टर दैट एज मोड पे जाएंगे, यहाँ पे इस एजेस को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं डिजाइन कर देता हूँ इसमें, एंड कंट्रोल बी, और थोड़ा सा इस टाइप का डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिजाइन इधर भी हम कर सकते हैं तो अल्ट सेलेक्ट कर लो ये पूरे को, कंट्रोल बी, और जस्ट आप यहाँ भी थोड़ा सा ऐसा रख सकते हो, तो ऐसा डिजाइन हो गया। यहाँ पे अगर मैं इस एज को सेलेक्ट करके ऑल्ट बी प्रेस करता हूँ, उसको भी बेबल कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल बी, एज सेलेक्टेड, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा रख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा डिजाइन हो गया। अब नीचे इसका लेग बनाने के लिए आप बहुत सिंपल कंट्रोल आर प्रेस करो, इसी में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लेग के लिए, तो चलो ठीक है। और अभी
3 प्रेस करके आप चले जाओ, ये सब फेसेस को सिलेक्शन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना, और आई प्रेस करेंगे और आई करके इंसर्ट करेंगे और थोड़ा सा ऐसे इंसर्ट करेंगे और फिर चले जाओ आप कोई साइड व्यू पे 3 प्रेस करके और थोड़ा सा इसे आप एक्सट्रूड कर दो बाय प्रेसिंग ई और जेड एक्सिस पे, मतलब छोटा सा पैर, जस्ट इसका लेग होगा। फिर टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड पे, ऑब्जेक्ट मोड पे, फिर आप इसके जस्ट इसके हॉरिजन पे रख दो ऐसा। ओके, तो ऐसा हमने कुछ बनाया है। तो इस टाइप का अगर आप और डिटेल में जा सकते हो, आप जा सकते हो। इसमें कुछ ऐसा कुछ नॉर्मली हम सोफा टाइप का कुछ बनाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ गद्दा रख दें इसके ऊपर, तो सिंपली आप क्या करोगे, शिफ्ट ए प्रेस करोगे फिर से और आप ले लो एक और क्यूब ले लो और इस क्यूब को एस एंड जेड एक्सिस पे आप, सॉरी एस एंड शिफ्ट जेड पे, मतलब आप थोड़ा सा इसको इतना चौड़ा रखो। एक हम बना लेते हैं पहले और एस एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा कम करते हैं। अभी सबसे पहला काम करिए इसको कि आप टाइप प्रेस करके एडिट मोड में जाओ, देन ऑल एज सेलेक्टेड, एज मोड पे ऑल सेलेक्टेड एंड कंट्रोल पी, और इसको आप थोड़ा सा इस टाइप का ये कर लो, लाइक बेबल कर लो कुछ ऐसा। देन यहाँ पे राइट क्लिक करो, सब डिवीजन ऐड करो, ओके, और सब डिवीजन आप ऐड कर सकते हो 2-3 बार। तो इतना सब डिवीजन ऐड करने के बाद आप एक काम कर सकते हो कि आप एडिट मोड में वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करो, यहाँ से कुछ 4 वर्टेक्सेस को सिलेक्शन कर लो एक साथ, ऊपर का ऑल। देन आप प्रोपोर्शनल एडिट करोगे इसको जस्ट। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आप वो प्रेस करते हो और जी से ग्रैब, और कितना एरिया में ग्रैब करके इसको थोड़ा सा फ्लफी टाइप का ऐसे बना देते हैं इस टाइप का। एंड सेम यहाँ से भी कर लेंगे, इन सभी को सिलेक्शन करके ऑल सेलेक्टेड, और यहाँ भी हम थोड़ा सा कर लेंगे जी, और वो प्रेस्ड है ऑलरेडी, आपका यहाँ पे बटन इनेबल है, तो आप सिर्फ जे प्रेस करो, नीचे थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, तो आपका ऐसे थोड़ा सा ऐसा शेप मिल गया। ओके, फिर आप टैब प्रेस करके जाके आप इसको राइट क्लिक करके शेड, स्मूथ शेड में रख लो। तो इस टाइप से आपको लगता है तो ये कर सकते हो। अगर आप इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्कल्पटिंग मोड में भी जा करके, अगर आपको लगता है कि स्कल्पटिंग मोड में जाके इसको मैं थोड़ा बहुत स्कल्प्ट कर सकता हूँ, इसको जैसे क्लोथ के जैसा दिखे, शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर सकते हैं हर एक कॉर्नर पे जाके। तो आप जस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि बीच में एज वर्टेक्स कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का आपका ऐसा कर दो, थोड़ा सा आपको लगता है कि डिटेल हम इतना जा सकते हैं, तो आप बस शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर दो, तो थोड़ा सा आपको ये हार्ड सरफेस निकल जाएंगे इसमें। तो ओके, ऐसे इस तरीके से हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो चलो, एक मान लो कि हमने एक ये बना लिया, फिर से हम स्कल्प मोड में ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और एस प्रेस करेंगे, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा आप इसको स्केल कर लो इतना, और इसको आप एडजस्ट कर लो, लाइक यहाँ पे ले जाएंगे। एंड मैं वीडियो लंबा हो जाएगी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एलिमेंट्स को हम आज बना पाएँ, इसका भी एक और पार्ट मैं रख लूँगा। और फिर आर प्रेस करके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, आर एंड वाई एक्सिस पे आप ड्रैग करके ऐसे रख लो, और इसे आप थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे इतना पे रख सकते हो जस्ट। तो अभी आपको लग रहा है कि 2, 3, 4 यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए एस प्रेस करेंगे और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि बाकी को अरेंज कर सके। एंड शिफ्ट डी प्रेस करके और वाई एक्सिस पे जाएंगे और इसको दूसरा यहाँ रख लेंगे, और फिर शिफ्ट डी वाई एक्सिस पे दूसरा यहाँ रख लेंगे। तो चलो, इन तीनों को ही ऐसे एडजस्ट कर लो बीच में कि ऐसे कुछ बंदे बैठ सकते हैं इसके ऊपर। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि जगह ज़्यादा है या ठीक है तो इट्स ओके। तो ऐसे हम लोग एक सोफ़ा बना लिया। अभी बाकी सबको अनहाइड करने के लिए Alt+H प्रेस करोगे तो बाकी आपका अनहाइड हुआ। तो ये जो सोफ़ा का एक ग्रुप बनाया है, इन सभी सोफ़ा ग्रुप को सिलेक्शन करके एक बार क्या करो, इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे एम प्रेस करो और न्यू कलेक्शन बनाओ। इसको नाम रख सकते हो सोफ़ा ग्रुप, या कि ये इंटीरियर से थोड़ा सा अलग चीज़ एक बना लेते हैं जिसमें हम रखेंगे इसका प्रॉप्स, है ना। प्रॉप्स का मतलब हो गया कि जितना भी एलिमेंट्स होगा इसके अंदर, इसमें फ्रेम व्रेम सब रख सकते हैं, प्रॉप्स रख लिया। जैसे ये जो फ्रेम का क्या नाम है, ये आप नाम भी अगर ऐसे
फोटो फ्रेम्स करके आप नाम रख सकते हो, और इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट ड्रैग करके आप इसके अंदर ला के रख दो। तो आप एक प्रॉप्स एक अंदर में रहेगा, एक साथ आपको एक साथ रखो। जैसे ये ग्रुप बना के रखा हमने, तो इससे आपको इजी पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट कहीं भी आप इसको ओपन करके काम करना। तो ऐसे हम लोग फिर से इंटीरियर पे जाते हैं। अभी जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा इसके अंदर, अब जैसे विंडो रॉड था, विंडो रॉड हुआ, ये दोनों विंडो रॉड भी हो गया, इसको भी आप शिफ्ट सेलेक्ट करके आप प्रॉप्स के अंदर डाल सकते हो। तो आप ऐसे प्रॉप्स बनाओ। एक प्लेन सिर्फ यहाँ पे रहने दो, ये मान लो वॉल है, वॉल करके आप नाम रख दो, इससे आपको रिकॉग्नाइज रहेगा हर एक चीज़। चलिए, तो आपका जो ये प्रॉप्स का जो बना है हमारा, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड। यहाँ पे सबसे पहले तो आप चले जाओ इसका एक्टिव, और ये लोकल्स के जगह पे हम इसको करते हैं ग्लोबल। तो ग्लोबल रखने से अभी बेनिफिट क्या होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे XYZ पे लेके जाने देगा। तो चलो मान लो कि इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है ऐसा। ओके, तो ये मैं सीन, एक ऐसा सीन बना रहा हूँ जो हमारा स्टोरी जो होगा, एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी होगा, उसके हिसाब से ये बैठेगा प्रॉपर। तो ये हो गया आपका जस्ट यहाँ पे सोफ़ा। अब सोफ़ा के बाद एक टेबल बनाना भी बहुत आसान है। तो टेबल बनाने के लिए अगर यहीं पे ले लो, शिफ्ट A प्रेस करो, एक फिर से क्यूब लेंगे, क्यूब ड्रैग करके ले लाओ इधर, सॉरी G प्रेस करके आप क्यूब को ले आओ इधर, और एस एंड शिफ्ट Z, ताकि आपका Z एक्सिस पे थिकनेस को कंट्रोल नहीं हो, बस इतना बड़ा हमें ये बनाना है। और सिर्फ Z एक्सिस पे अगर मुझे स्केल करनी है तो S एंड Z प्रेस करके Z एक्सिस पे ही करेंगे। लाइक इतना बड़ा इसका साइज होगा, लाइक टेबल का ऊपर का पार्ट। देन S एंड Y एक्सिस पे थोड़ा सा चौड़ाई होगी इतनी, मतलब एक टेबल हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक जस्ट सेंटर में टेबल होगा जिस पे लोग बैठ के गप्पे मारेंगे या कुछ पंगा होगा इनके साथ कुछ समथिंग। तो ये हमने ये टेबल बनाया। अब जस्ट टेबल ओनली सेलेक्टेड, शिफ्ट H प्रेस करो, बाकी सबको हाइड कर दो ताकि आपको इस पर फ्रीडमली आप काम कर सको। फिर आप टैब प्रेस करके आप एडिट मोड पे जाके आप इसमें कंट्रोल R प्रेस करो और ऐड करो 2, लाइक यहाँ पे क्लिक करके 2 यहाँ से ऐड करेंगे। ओके, और फिर से कंट्रोल R प्रेस करेंगे। तो ये जब ऐड हो गया तो आप S प्रेस करके, और कौन सा एक्सिस में, Y एक्सिस में, आप इसको दोनों तरफ साइड में कर दो, इतना गैप कर दो दोनों तरफ से, जस्ट इतना। और वैसे मैं इधर से करूँगा कंट्रोल R, अब इधर से कट लगाऊंगा और इसे भी मैं रखूँगा 2, इन दोनों को S प्लस X एक्सिस पे इसको थोड़ा सा इसके नियर बाई कर दो, इतना। तो ये इतना एरिया इसका कंप्लीटली ये बाहर का हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, कंट्रोल R प्रेस करके फिर से आप यहाँ पे क्लिक करो। मैं बहुत आसानी तरीके से मैं बताना चाह रहा था, जो बिल्कुल नए हैं वो उनके लिए। तो अब दो चीज़ यहाँ पे 2 फिर से लेंगे, और फिर से S अभी X एक्सिस पे होगा, S एंड X, देन इसको इतना, जितना इसका लेग होगा, जितना विड्थ उतना लेग रखते हैं, और कंट्रोल R प्रेस करके फिर से आप इधर से ले लो, और यहाँ भी 2 ले लो, और इसे भी S एंड Y एंड इन दोनों को भी तो इतना ले लो। ऐसे भी आप कर सकते हो, जस्ट हर एक तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर 3 प्रेस करेंगे, फेस सिलेक्शन करेंगे इतना, ये सब इसका जस्ट लेग बनाने के लिए। देन आप 3 प्रेस करके साइड व्यू में जाके आप E प्रेस करो और एक्सट्रूड करके इसका जस्ट नीचे ग्रीन लाइन तक ला के रख दो, ग्रीन लाइन, क्योंकि इसका नीचे का फर्श होगा। एंड टैप प्रेस करेंगे, आपका ये टेबल हो गया। लेकिन टेबल का हाइट बहुत छोटा लग रहा है मुझे सीन में देखने के हिसाब से। तो बाकी सभी को अगर आप ऑल्ट H प्रेस करके अनहाइड करो तो आप देखोगे बहुत छोटा अजीब सा टेबल लग रहा है। तो टेबल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, सॉरी, टेबल का हाइट मैं थोड़ा सा और रखना चाहता हूँ, तो हाइट इतना रख लो। और देन आप टैप प्रेस करके, और अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसका सबका नीचे का लेग, और इसको आप ड्रैग करके लाओ, यहाँ तक आप रख दो फिर से। तो अभी इतना चल सकता है, मतलब इतना हाइट का हम बना लेते हैं। और भी हाइट का अगर बनाना है तो हाइट का बना सकते हो, अदरवाइज ठीक है। टैप प्रेस करो, आपका ये टेबल बन गया। अभी इस टेबल के ऊपर बहुत सारे छोटा छोटा एलिमेंट्स एंड ऑल बनाना पड़ेगा हमें। तो आज बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जस्ट कैसे हम कैरेक्टर का इंटीरियर बनाएंगे।
तो आज का वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको रैंडम ऑब्जेक्ट के ऊपर रख लो तो थोड़ा सा ऐसा कलर दिखेगा आपको, लाइक दिस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से इसको कंप्लीट करेंगे। जो बचा हुआ एसेट्स है देन हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके लिए आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। आप अपने हिसाब से कुछ स्टोरी बनाया हो तो आप इस सीन को सेम टू सेम नहीं, आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।